में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। बेदी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्ते सर। बेदी साहब, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर 11 वर्षों के बाद अगर देखा जाए तो संगठन बना था उनका, अब 11 वर्षों के बाद जो संगठन बना उसमें प्रदेशाध्यक्ष भी चेंज कर दिए गए। और दूसरा ये है कि नेता प्रतिपक्ष अगर देखा जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 11 माह बाद सरकार बनने के जो है चुनावों के बाद नियुक्ति मिली है। तो कांग्रेस किसी ज्योतिषी से 11 का आंकड़ा कोई उसने बताया होगा, अदरवाइज तो 11 महीने लगने चाहिए थे नेता प्रतिपक्ष बनने के, क्योंकि 11 महीने के अंदर तो हमने मंत्रिमंडल की ओथ करा ली थी, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर साहब का चुनाव कर लिया था और 3 बजट कर लिए, 3 सेशन कर लिए, इसमें बजट सेशन भी था। और अभी हमारा लगातार जितने हमने संकल्प पत्र के अंदर वादे किए थे, लगभग 50 के आसपास हमने अपने वादे कंप्लीट भी कर दिए 11 महीने में। अब वो कमर थपथपा रहे हैं 11 महीने के बाद कि हमने नेता प्रतिपक्ष बना लिया। अब नेता प्रतिपक्ष बने हैं उपेंद्र हुड्डा जी, बधाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुभवी नेता हैं। बड़ा लंबा राजनीतिक परिवार का अनुभव रहा है, पिताजी भी फ्रीडम फाइटर भी रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे, सांसद रहे, वजीर रहे और एक अनुभवी नेता। हम तो कह रहे थे कि जिसको बनाना बनाए कांग्रेस। हमें भी नेता प्रतिपक्ष की बहुत से काम होते हैं सरकार में और डिस्कशन करने के अंदर, परंतु इतनी लेट भी किया है तो चलो शुक्र। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि वो 5 साल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इस प्रकार का एक सोच रही है। और अब संगठन बन गया है तो विपक्षी पार्टी का संगठन बने तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे दल भी आज बहुजन समाज पार्टी भी, जजपा भी, नैलो भी, सभी के संगठन बन गए थे। और 125-30 साल पुरानी पार्टी का संगठन ना हो तो डेमोक्रेसी में ये भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम माना जाता है। ऐसी शुरुआत की है तो राहुल गांधी को बधाई, भूपेंद्र जी को बधाई, राव जी को बधाई, राव नरेंद्र सिंह जी को बधाई। हरियाणा में लगता है कि विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस है तो नेता प्रतिपक्ष मिलने से कांग्रेस अब मजबूती से मुद्दे उठा पाएगी सरकार। हाँ, बहुत मजबूत हो जाएगी। पहले भी बहुत राहुल गांधी ने बहुत मजबूत कर रखे है, भूपेंद्र हुड्डा के आने से बहुत मजबूत हो जाएगी, कोई कमी नहीं रहने की मजबूती की। तो इनके झगड़े निपटवा देना, आप कहाँ मजबूत हो जाएगी कांग्रेस। जिस प्रकार का इनका व्यवहार है, जिस प्रकार ये लोग सिर फुटोवल है। अब भूपेंद्र हुड्डा ही उस समय नेता प्रतिपक्ष थे जब शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष थी, एक भी मीटिंग में नहीं गई, ना इनको बुलाया। भूपेंद्र हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष थे जब उदयभान प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन नहीं बना सके, कहीं उसकी कोई गिनती नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है। कब आया और कब चला गया बारंग चिट्ठी की तरह पता नहीं लगा किसी को। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मौलाना जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो चर्चा देखी हो कहीं। इसी प्रकार से अशोक तंवर का टाइम था, तो स्थिति तो खराब है। इन्होंने धरातल का नेता कोई चुनना नहीं, अब ड्राइंग रूम का नेता राहुल नरेंद्र सिंह को चुन लिया। खुद कांग्रेस ही करे, हमने नहीं पता ही कांग्रेस में भी है कि नहीं है। हम तो नहीं कह रहे, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हालांकि राव बंसी सिंह जी से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, वो मंत्री थे। राव नरेंद्र सिंह भी मंत्री रहे, राजनीतिक परिवार से हैं, परंतु मास लीडर तो हम नहीं कह सकते, जनता का नेता तो नहीं कह सकते। अब कांग्रेस ही कन्फ्यूज है तो हम क्या बताएं। कहीं कांग्रेस दक्षिण हरियाणा में जिस प्रकार से बीजेपी का जबरदस्त कहें मजबूती या आधिपत्य है, उसको कहीं सेंधमारी का प्रयास तो नहीं कर रही वहाँ से राव को लाकर। नहीं नहीं, वो सेंध मारी तो तब करेंगे ना जब ग्रुपों से जान छूटेगी। अभी तक तो यही नहीं पता लग रहा है कि वो हुड्डा ग्रुप का आदमी है, रणदीप का है, शैलजा का है, किसका है, वीरेंद्र सिंह का है, किसका नहीं है, कुछ नहीं पता। अभी तो देखना ना किस प्रकार से जो तुम पे जा रही है होने वाले हैं। अब हम देख रहे थे कि नेतृत्व कह रहा है कि सभी को साथ लेके चलेगा। अब किसको साथ लेके चलेगा, किसको नहीं चलेगा, ये तो अब देखना आने वाले दिनों में बताएगा। बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देने का फायदा नहीं है। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि बैकवर्ड में सेंध मारने के लिए उसको बना दिया। मैंने कहा बैकवर्ड को सेंध मारने के लिए बनाया तो उधर ऐसी उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे पूरा प्रचार कर रहे हैं कि हमसे पहले राज्यसभा की सीट खोस ली कांग्रेस ने,
अपने बेटे को राज्यसभा में पहुँचाने के लिए एससी की बनती थी, और अब हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी खोस ली, सारे एससी भी चला रहे हैं पूरे देश मरदेश के, और कह रहे जी कांग्रेस की ये कफन में ये आखिरी कील होगी यदि एससी को प्रदेश अध्यक्ष ना बना के बैकवर्ड को बनाया। उस प्रकार के भी सोशल मीडिया में दिखा दूंगा आपको, बहुत चीज़ें चल रही हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो दिग्गज नेता हैं, पहले बीजेपी में भी रहे, कांग्रेस में भी अब हैं, तो उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो सांसद हैं रहे हैं, 2 अक्टूबर को वो सद्भावना यात्रा उन्होंने शुरू करने का फैसला किया है, जबकि वो यात्रा उनके प्लेटफॉर्म पर है। तो देखो, मेरा तो एक ही हमारा एरिया है, मेरे को बहुत ज़्यादा टिप्पणी वीरेंद्र सिंह पर नहीं करनी, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, परंतु वो जब कांग्रेस में थे, जब भी थे, कभी वो कांग्रेस में नहीं रहे, जब बीजेपी में थे उसमें बीजेपी में भी नहीं रहे। वो तो वन मैन आर्मी है, कभी अपने आप को ट्रेजडी किंग कहता है, कभी अपने आप को कुछ और कहता है। अब उसकी समस्याएं तो वही जानता है। अब उसके बेटे ने सद्भावना यात्रा शुरू की, अब किसकी सद्भावना चाहिए उसको मुझे पता नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता तो थी नहीं, परंतु उनसे तो पूछ लो कि सद्भावना यात्रा तो निकाल रहे हो आप, क्या वहाँ का सांसद जयप्रकाश उसमें शरीक होगा, या उसके पोस्टर में जयप्रकाश की फोटो मिलेगी, या भूपेंद्र हुड्डा की, शैलजा की, रणदीप की, या नए प्रदेश अध्यक्ष की फोटो लगाएंगे? वो नहीं लगाएंगे। लगाएंगे तो फिर क्या भूपेंद्र हुड्डा उसको शुरुआत कराने के लिए आएंगे? अब तो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, और भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ क्या जयप्रकाश आएगा? वहाँ पे जो एमएलए हैं, जस्सी पेटवाड़ है, वो उसकी यात्रा में जाएगा। वहाँ पे जो एमएलए है कांग्रेस का आदमपुर से, वो जाएगा क्या? अब किसी ने जाना नहीं जुआना, सद्भावना किसको दिखा रहे हैं, किसको नहीं दिखा रहे, किसने जरूरत है सद्भावना की? उनकी कोई जरूरत नहीं किसी को। लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर को लॉन्चिंग की गई थी, अभी तक क्या इनपुट है, क्या रिजल्ट है, कितने सेटिस्फाइड है? अभी सीएम साहब ने प्रेस की, अब ताज़ा अपडेट हमने 1 घंटा पहले दिया है। जिस प्रकार का बहनों में उत्साह है, लगभग 1,80,000 के आसपास, 1,78 अभी तक सवेरे तक का आंकड़ा था, अभी मैं अपडेट चेक करके बता दूंगा। तो अपडेट हम हर घंटे वाइज कर रहे हैं। 1,80,000 के आसपास बहनों ने अभी तक अपने आप को अपलोड किया है, और सभी के कागजात चेक कर रहे हैं। और 1 नवंबर से जो बहनें अपने आप को अपलोड कर लेंगी, 1 नवंबर से पहले सभी के अकाउंट में 2100 रुपये हम भेजना शुरू कर देंगे। यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए, परिवार की मजबूती के लिए एक बहुत बड़ी ये स्कीम है, और इससे बहनों को बहुत लाभ मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, और परिवार का महिला आधार हैं। और 23 साल से 60 साल की बहनें इसमें अपने आप को अपलोड कर सकती हैं, जिन परिवारों की 1 लाख रुपए से कम आमदन है, और 15 साल से जो हरियाणा का डोमिसाइल है। और इस ऐप के माध्यम से बहनों को किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं, किसी सीएससी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं अपने मोबाइल से अपने आप को अपलोड कर सकते हैं। कांग्रेस और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये लाडो योजना लागू की गई, इसमें त्रुटियां हैं, उनको उनका अगर कहना माना जाए तो वो ये कह रहे हैं कि ये योजना का लाभ महिलाओं को मिलने ही वाला नहीं है। अब किसने कही बात? ये कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आए हैं। कई नेता नाम तो बताओ, उससे हमने तो समस्या क्या हो रही है? अब कांग्रेस का यही नहीं पता लगता कौन सी कांग्रेस है। अब जो आदमी बात करे उसी का जवाब देंगे ना। अब हुड्डा की हम बात करेंगे, हुड्डा की तरफ से भी आए हैं, कुमारी शैलजा के भी बयान आए हैं। तो एक बार ही कहते आप पंजाब में भी गए थे, आप हिमाचल में भी गए थे, वहाँ क्या क्या आए थे? रुपये देंगे 1500, खटा खट खटा खट खटा खट खटा खट, अभी तक तो नहीं आए। अब नायब सिंह सैनी जी ने देने की घोषणा कर दिया, अब इसको परेशानी हो रही है। कांग्रेस केवल बातें बना सकती है, और यदि बहनों को परेशानी है, अब मेरे पास कल परसों कोई कह रहा था कि जीएसटी से ऊपर कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए हैं। मैं क्या आरोप लगाए? उनको कहो, कांग्रेसियों को, जनता की आवाज़ उठाएं। जीएसटी से जिन जिन भाइयों का नुकसान हुआ है उनको लेके सड़कों पर उतरे ना, नहीं उतरेंगे। उनको लेके जाएं, दें क्या पंडित जी को, दें क्या अपन गवर्नर साहब को, वो ज़्यादा नहीं, आप 1,000 आदमी ले आओ, कांग्रेसियों को ला के दे दोगे अपन भाई, हाँ जीएसटी से जो 4,000 करोड़ का हरियाणा के लोगों को फायदा होगा, हम दिक्कत में हैं जी, हमारे को बहुत परेशानी है, जीएसटी से किसी को लाभ जो कम हुई है उसका लाभ मिल रहा है, ये इससे हम परेशान हैं। कहीं ना जा करते तो नहीं बयान दे के, और मैं कहता हूँ ड्राइंग रूम के लीडर हैं, बैठ जाएंगे वापस जाके, और आप जैसे छाप देंगे, और क्या होगा उसमें साथी। बेदी साहब, राव नरेंद्र सिंह के ऊपर दोबारा आऊँगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी नियुक्ति हुई उसके तुरंत बाद इनेलो ने सीडी जिस प्रकार से दोबारा सार्वजनिक की, सीएलयू को लेकर सार्वजनिक किया। अब वो क्या सच्चाई है उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, वो आप लोगों से छुपी हुई बात नहीं है, हमसे छुपी हुई बात नहीं है, परंतु जो पार्टी ने तय किया वो पार्टी जाने।
राव नरेंद्र के बारे में या उसकी नियुक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तो उनके कैप्टन अजय सिंह यादव ही कह रहे हैं कि हमारे नेता ने जो पारदर्शिता और ईमानदारी की जो छवि होनी चाहिए थी उस प्रकार का नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। वो तो खुद कर लेंगे, निपट लेंगे कांग्रेस की, उसमें हमें कहने की कूदने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ इनेलो ने भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, अभी देखते खुद ही कर दें, वो अपने आप ही नंगा कर देंगे, हम क्यों कहें किसी के बारे में। धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कृष्ण बेदी चुटकी भी ले रहे हैं, चाहे वो कैप्टन अजय यादव के बयान के माध्यम से हो या कहा जाए कि राव नरेंद्र सिंह के CLU वाले घटना को लेकर इनेलो ने जिस प्रकार से जल्दबाजी की, चुटकी इनेलो पर भी ले रहे हैं। राजनीतिक रूप से पूरी तरह से अवेयर कृष्ण बेदी ने हर मुद्दे पर हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।